हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ प्रेमचंद की, और इसका टाइटल है मंदिर। जैसा कि प्रेमचंद की हर कहानी सोशल इशू से इन्फ्लुएंस होती है, उसी तरह से यह कहानी मंदिर भी दिल को झकझोर देने वाली है। यह कहानी काफ़ी संवेदनाओं से भरी हुई है और इसमें एक माँ और बच्चे की प्रेम की कहानी भी दिखाई गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कई बार समाज में जातिगत भेदभाव के आधार पर घटना घटित होती है और कई बार यह मृत्यु में भी तब्दील हो जाती है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर सुखिया है। नाम तो उसका सुखिया है, लेकिन सुख से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। 1 साल के अंदर सुखिया के 2 बालक खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा बचा था, मगर वह भी काफी छोटा था और सुखिया अब विधवा हो चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं। मातृ प्रेम तुझे धन्य है, संसार में जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है, मातृ प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि माँ का प्रेम ही सत्य है, संसार में और जो कुछ भी है वह मिथ्या है। कहानी की शुरुआत में सुखिया 3 दिनों से कुछ खाना पानी नहीं ली क्योंकि उसका नन्हा सा बालक बीमार था और परेशानी से कराह रहा था। अब सुखिया काफी चिंतित रहती है क्योंकि उसका यही बालक जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा था और वह भी अब स्वस्थ नहीं था। सुखिया बालक को एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। सुखिया जब घास छीलने जाती थी तो वह बालक को लेकर जाती थी और जब घास बेचने जाती तब भी वह बालक को लेकर जाती थी। सुखिया के बालक का नाम जियावान था। उसने जियावान के लिए नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावान अपनी माँ के साथ भी घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा, मैं घास बेच आऊँगा। सुखिया पूछती है, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? नन्हा बालक जियावान कहता, लाल लाल साड़ियाँ लाऊंगा। जब जियावान बीमार पड़ गया, सुखिया को जियावान की यह मीठी मीठी बातें हृदय को शूल के समान बेधती थी। जो भी जियावान को देखता वो यही कहता है कि इसे किसी की ढीठ है, पर किसकी ढीठ है यह नहीं पता। एक दिन सुखिया काफी चिंतित मन से बैठी थी और सोच रही थी किस देवी की शरण जाए, किस देवता की मन्नत करूं। यही सब सोचते सोचते उसे एक झपक सी आ गई और सपने में देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। सुखिया की आंखें खुल गई और वह बोली, अवश्य ही उसके पति देव आए थे, अब उन्हें भी मेरी फिक्र है। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। अब सुखिया अपने बालक को गोद में उठा ली, आकाश की ओर देखती हुई बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं एक अनाथ विधवा हूँ, मुझ पर दया करो। अब जियावन की जी थोड़ा हल्का हुआ तो वह कुछ बच्चों को बाहर में खेलते देखकर अपना मन बहला रहा था, क्योंकि वह इतना कमजोर था कि वह खेल तो नहीं पा रहा था, सिर्फ बच्चों को खेलते देख रहा था। सुखिया थोड़ी खुश हुई अपने बालक को ऐसा देखकर और समझी जियावन अब अच्छा हो गया। वह सोची कि 1-2 दिन में जब जियावन ठीक हो जाएगा और हाथ में पैसे आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। अगले दिन ही जियावन का फिर से जी भारी हो गया। अब सुखिया घबरा उठी, उसके मन में शंका पैदा हुई कि पूजा में देरी करने से उसका बालक फिर मुरझा गया है। अब वह बालक को लेटाकर पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए, तुलसी तो द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी की भोग के लिए मिठाई की व्यवस्था करनी थी, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या, और चढ़ावे के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। गांव के घर घर गई, पैसे उधार मांगने पर कोई पैसे उधार नहीं दिए। सुखिया काफी निराश होकर बोली, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। उसने जल्दी से अपने हाथों की चांदी के करे उतारे और दौड़ी हुई एक बनिए की दुकान पर गई, करे को गिरवी रख दी
और फिर बतासे खरीदी और दौड़ी हुई घर आई। अब पूजा का सामान तैयार हो गया। वह यह सब अपने बालक के स्वस्थ होने की उम्मीद में कर रही थी। अब सुखिया एक हाथ में बालक को गोद में उठाई और दूसरे हाथ में पूजा की थाली और भागी दौड़ी मंदिर की तरफ गई। मंदिर के सामने जब सुखिया गई तो देखी 5-10 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। सुखिया के मंदिर के सामने खड़े होते देखकर मंदिर का पुजारी पूछा, क्या करने आई है यहाँ? सुखिया विनम्रता पूर्वक बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, इसलिए पूजा करने आई हूँ। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया इस पर विनम्रता से बोली, ठाकुर जी को चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लेकर आई हूँ। इस पर पुजारी ने बोला, कैसी बेसमझी की बात करती है रे तू? पागल तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी की पूजा कैसे करेगी? तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया बोली, सरकार वह तो संसार के मालिक है, उनके दर्शन से तो पापी भी तड़ हो जाता है और मेरे छूने से भला उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी गुस्से में बोला, अरे तू चमारिन है कि नहीं? इस पर सुखिया बोली, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का भगवान कोई और है क्या? मैंने मिन्नत की है इसलिए आई हूँ। इस पर एक भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे सुखिया को डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भड़ भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली, संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी या रस्ताल को चली जाएगी। अब दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा, अब परिलय होने में कुछ असर नहीं है। काफी ठंड पड़ रही थी। सुखिया ठंड से कांप रही थी, बच्चा को ठंड के मारे सीने से चिपकाई हुई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि ठंड के मारे सुखिया के दोनों पैर जमीन में गड़ गए हैं। लेकिन बालक का मुंह देखकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़ूं। लेकिन दूसरी ओर उसके अंदर यह डर था कि इन लोगों ने अगर सचमुच पूजा वाली थाली फेंक दी तो क्या करूंगी। अब सुखिया सोची कि सभी भक्तजन मंदिर से चले जाएंगे तो वह ठाकुर जी का दर्शन करेंगी। अब रात के 10 बज चुके थे और सुखिया एक पेड़ के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। जब सारे भक्तजन चले गए तो मंदिर से सुखिया मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो देखा सुखिया फिर से खड़ी थी। पुजारी ने चीट कर बोले, क्या रे तू अभी तक खड़ी है? सुखिया अपने बेटे की खातिर हर अपमान सहने को तैयार थी। सुखिया हाथ फैलाए हुए भिक्षा प्रार्थना करते हुए बोली, महाराज जी मैं अभागिनी हूँ, यही बालक मेरे जीवन का आलम है, जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा है, मुझ पर दया करो। 3 दिन से सिर भी नहीं उठाया है, तुम्हें बड़ा जस होगा। महाराज जी यह दया की भीख मांगते हुए सुखिया के आंख आंसू से भर गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। पुजारी जी को थोड़ा दया आई, लेकिन वह सोच में पड़ गए कि वह चमारिन को ठाकुर जी के सामने कैसे जाने दे, पता नहीं उसे ठाकुर जी क्या दंड देंगे। फिर पुजारी ने सुखिया से बोला, घर जा, भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चा को खिला देना, चरणामृत उसके आंखों में लगा देना, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुखिया भी जीत पर अड़ी रही, बोली, पुजारी से मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। यहाँ पर प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि कैसे पैसे और धन के लालच में पुजारी का दिमाग तुरंत विचलित हो जाता है। पुजारी ने कहा, मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपये में दे दूंगा। उस बच्चे के गले में बांध देना, बस बच्चा कल से स्वस्थ हो जाएगा और खेलने लगेगा। सुखिया अपने हाथ की एक करे तो पहले ही गिरवी रख चुकी थी, अब दूसरी करे भी पुजारी को वह दे देती है और जंतर लेकर घर वापस आ जाती है और अपने बालक को वह जंतर पहना देती है। लेकिन फिर भी उसका बालक अब ठीक नहीं होता है। बालक का जोर भी अब बढ़ता गया, यहाँ तक कि 3 बजते बजते
अगले ही दिन 3 बजते बजते उसके बालक के हाथ पैर ठंड होने लगे। बालक की गंभीर हालत देखकर सुखिया काफ़ी घबरा गई और सोचने लगी, मैं ठाकुर जी के बिना दर्शन किए ही वापस आ गई थी। अच्छा होता किसी तरह से दर्शन कर लेती, मेरा बालक ठीक हो गया होता। अब सुखिया के दिमाग में मानो कोई तूफान चल रहा हो। रात के 3 बजे ही बालक को कंबल से ढककर गोद में उठाई और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चली। अंधेरी सुनसान रात, रास्ता बांस की कोठियों से गुजरता था जहां चुड़ैलों का अड्डा था, लेकिन बालक की ममता सुखिया को सारी शंकाओं को दबा रखी थी। मंदिर के द्वार पर पहुंची तो देखी मंदिर में ताला लटका हुआ था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटक कर ताला तोड़ दी। पुजारी जी हड़बड़ा कर बाहर निकले और शोर मचाए, चोर चोर का शोर मचाने लगे। इतने में सुखिया बोली, चोर नहीं, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। फिर क्या था, गांव के लोग इकट्ठा हो गए और लोग गुस्से से सुखिया पर लातों और गुस्सों की बरसात कर दी। सुखिया एक हाथ से बच्चियों को पकड़े हुई थी और दूसरे हाथों से उसे बचा रही थी। इतने में एकाएक एक बलिष्ठ ठाकुर नाम का आदमी इतने जोर से धक्का दिया कि बच्चा सुखिया के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। सुखिया जब संभल कर बच्चे को उठाने की कोशिश की तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि बच्चा मर चुका था। सुखिया के मुंह क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा, आंखों से अंगार बरसने लगे। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे का प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं मार डालते? तुम सब के सब हत्यारे हो, 30 पर धर्म के ठेकेदार बनते हो, तुम सब के सब हत्यारे हो। फिर सुखिया मूर्छित होकर गिर पड़ी, उसके भी प्राण निकल गए। अपने बच्चे की खातिर सुखिया भी प्राण दे दी।